हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है, यानी कि जो हमारे 2018 में सबसे पहले पेपर हुए थे, उनको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या है कि कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है। तो ये आपका टाइफाइड, कौन सा होता है, टाइफाइड। इसे आंत का बुखार भी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जलजनित रोग है। इसके उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रकाश का त्योहार है। तो इनमें से कौन सा गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली या फिर बैसाखी। तो कौन सा त्योहार प्रकाश का त्योहार है, दिवाली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास समीकरण दी हुई है, हमें बी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3/-b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -b। तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। तो लाल रक्त कणिका में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। कितने, 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर के महीने में काट ली जाती है, तो वह क्या कहलाती है। तो उस फसल को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो फसल जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, तो उसे खरीफ की फसल बोलते हैं। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, कपास, उड़द आदि है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसल गेहूं, जौ है। अभी 7 क्वेश्चन देखिए। भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प चुनिए। चौथे केंद्रीय आम चुनाव की परिणति गठबंधन की राजनीति की शुरुआत में हुई। तो ये क्या है आपका, देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। बी देखिए, 1960 के दौरान नए राजनीतिक वर्गों के उद्भव का सीधा संबंध भूमि सुधार के दुष्प्रभाव में ग्रामीण भारत में मालिकाना किसान वर्ग के उद्भव से था। गठबंधन की राजनीति के पक्षों का ध्रुवीकरण हुआ, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। वर्तमान में गठबंधन और मित्र पक्षों ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्थान और चुनाव की प्रक्रिया को संकुचित कर दिया है, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन क्या है, अपना राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी वह शब्द ज्ञात करें जो निम्नलिखित दिए गए अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। बाघ, बिल्ली, शेर, जेब्रा। तो देखो, बाघ, बिल्ली, शेर ये एक प्रजाति के हैं और जेब्रा आपका अन्य प्रजाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। देखो, पुत्र की आयु x मान लो, उसके पिता की आयु 3x हो जाएगी 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद क्या बोल रहा है वो,
पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 2.5 गुना। तो 2 साइड गया, 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5x + 25 = 2 3 जा 6x + 10। ये इस साइड ले जाओ, 10 को इस साइड ले जाओ। तो 25 में से 10 गया 15, 6 में से 5 गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 15 साल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बड़खल झील स्थित है। तो बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में स्थित है। यह 206 एकड़ में फैली हुई है और बड़खल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिना किसी रुकावट के। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, बड़खल झील आपकी 1947 में बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है। 11 क्वेश्चन, हेनसांग एक यात्री है। तो हेनसांग कहाँ के यात्री था? चीन का यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम सीयूकी है। इसे यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। 12 क्वेश्चन, यही बहुपदी है px = -2x² + 3x + 5k का 104 है। तो k का मान क्या होगा? तो x की वैल्यू में 4 पुट कर दूंगी। तो करना -2 × 4 का स्क्वायर 16, 3 × 4 12 + 5k = 0। 16 दूनी 32, तो -32 + 12 + 5k = 0। 32 में से 12 गए, कितना बचा? -20 + 5k। 20 को उस साइड लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 का 20। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन क्या है अपना? राइट हो गया। 13 क्वेश्चन, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका क्या आवश्यक है? आयोडीन। क्योंकि भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा या गवाइटर नामक रोग हो जाता है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, साहिबी नदी को क्या कहते हैं? साहिबी नदी को दरसदवंती नदी भी कहते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर में CMOS का मतलब है। तो CMOS का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 10a = 4। तो 10a की वैल्यू क्या होगी? 4/3। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये 4 क्या हो गया? देखो क्या बोलते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो करंट निकालूंगी तो यानी कि क्या निकाल लेंगे हम इसका? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 25, 25 किसका होता है? 5 का। अब देखो सीकेंट, सीकेंट कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना? 5, बेस कितना है? 3। सीकेंट की वैल्यू आ गई। कोसिकेंट किसका ऑपोजिट होता है? साइन का। तो कितना होगा? 5/4। तो फिर पुट कर दो इसमें। सीकेंट है 5/3 - 5/4 डिवाइड में सीकेंट है 5/3 + 5/4। तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 1/√7 क्या है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी?
अभी 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 को 7x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो 7x माइनस 4 इजक्वल टू 0, तो 7x इजक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/7। इसमें पुट कर दो 14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16/49 प्लस 13 मल्टीप्लाई 4/7 माइनस 15। 7 दूनी 14, 7 7 जा 49 है ना। तो ऊपर कितना बच गया 32/7, 13 चौके 52 अपॉन में 7 माइनस 15। 7 एलसीएम ले लूँ तो क्या आया 32 प्लस 52, 15 सता 105। 15 से 105 होते हैं ना, तो 105 इनको ऐड करो 2 और 2 4, 5 3 8 माइनस 105। अब 105 में से 84 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 4 गया, 105 को 84 में से माइनस करेंगे तो 21 आ गया। 21 आ गया ना माइनस का, तो कितना बचा माइनस 21/7। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो -3 यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। समझ गए सभी। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना था। अभी देखते हैं 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, सिपाही विद्रोह हुआ। तो सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ था 1857 में हुआ था। 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 20 क्वेश्चन। 5 प्रतिरोधक हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम को 6V बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो जोड़ो 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। जोड़ दिया। अब देखो तो 5 ओम से विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी। आई का क्या फॉर्मूला होता है V/R। V की वैल्यू कितनी 6, R की वैल्यू 20। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, नीचे 10 यानी कि 3/10। तो कितना आ गया 0.3 अपना क्या है फाइनल आंसर हो गया। यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है, यदि 9 सितंबर को रविवार है तो 18 को क्या होगा। 9 को रविवार तो 7 जोड़ती है 16, 16 को भी क्या होगा रविवार, तो 17 को सोमवार, 18 को मंगलवार। तो बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के प्रमुख है। तो जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं सरपंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, हरियाणा संसदों को सदस्य के उच्च सदन राज्यसभा में भेजता है। तो हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं 5 और लोकसभा के 10। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 108 है तो चांदे का व्यास बताना। अर्ध है तो πr + 2r = 108। सोल्व कर दो, r कॉमन निकाल लिया तो पाई + 2 = 108। r पाई की वैल्यू 22/7 + 2 = 108। तो इसका एलसीएम ले लूँ। 7 दूनी 14, 14 में 22 ऐड करेंगे तो 36 अपॉन में 7, r मल्टीप्लाई में है = 108। इसको उस साइड लेके गई तो r = 108 × 7 अपॉन 36, 36 दिया 108, तो r की वैल्यू आ गई 21। r यानी कि त्रिज्या 21 है तो व्यास डबल होगा, 21 का डबल क्या होगा 42, यानी 42 सेंटीमीटर क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटनाएं पढ़िए।
टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से ब्रिटिशों के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया। नहीं, ये तो बात गलत है। उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। ये भी गलत है। 1799 के युद्ध के दौरान टीपू की राजधानी मैसूर थी। ये बात सही है, ठीक है। और युद्ध के बाद राज्य 2 भागों में बट गया, एक ब्रिटिश के अंतर्गत, दूसरा मैसूर राज्य। ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ सी ऑप्शन में है, यानी कि सी अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? 1992 में, और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। 27 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का स्थायी सदस्य बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह संख्या ज्ञात करें जो दिए गए निम्नलिखित अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। देखो, इसमें 50 में 16 जोड़ा 66, 22 में 16 जोड़े 38, 63 में 16 जोड़ना 6 3 9 6 1 7, इसमें जोड़ना 64 में 16 जोड़ा 80, यानी कि क्या है? बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है, ठीक है। अभी 29 क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु ए की वैल्यू है 1 1, बी की वैल्यू है x1, के बीच की दूरी 5 है, तो हमें x का मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। रूट को उस साइड लेके गई, 1 1 ये 0 हो गया, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं इसको इसी साइड रखो, इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। 1 को इस साइड लेके जा गए, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो -4 किस में है? बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। रूट उस साइड ले जाते 25, इक्वेशन बनती 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें व मुर्गियां हैं, तो उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आँख और 180 पैर हैं। तो उसके पास कितनी मुर्गियां होंगी? देखो, 120 आँखें हैं, एक के 2 आँख होंगी, तो यानी कि टोटल पशु कितने होंगे? 60। तो ऑप्शन उठा लो, देखो थर्ड ऑप्शन उठाओ। उसके पास 30 मुर्गी थी, मुर्गी के 2 पैर, तो टोटल पैर कितने होंगे? 60। बचे 30, 30 की क्या है? भैंस है, भैंस के 4 पैर 120, तो ऐड करना 60 और 120, 180 टोटल पैर आ गई। तो देखो ये दिया हुआ था अपना, है ना। तो ऐसे निकालना, ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से इजी पड़ते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे सभी। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ये अपना कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।